नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरके एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। इसके साथ ही भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी A to Z सारी जानकारी सही तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भिंडी की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाती है। किसान साथियों, भिंडी को लगाने के लिए खेत को हल से कम 2 बार गहरी जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि खेत समतल हो जाए और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद उसमें गोबर की बनी खाद डाल के मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी को भुरभुरी और पर्याप्त नमी वाली होनी चाहिए। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए मौसम कैसा होना चाहिए एवं जलवायु कैसा होना चाहिए। भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान जो है किसान साथियों 17 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। यह तापमान भिंडी के बीज को अंकुरित करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे ज्यादा तापमान पर भी बीज अंकुरित हो सकता है, लेकिन 17 डिग्री से नीचे के तापमान में बीज अंकुरित होने में कठिनाई होती है। किसान साथियों, भिंडी की खेती के लिए थोड़ा गर्म और नमी वाला मौसम ज्यादा सही रहता है। ठंडे तापमान पर भिंडी को नहीं उगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों भिंडी की बुआई के समय के बारे में। किसान साथियों, भिंडी को साल में 2 बार लगाया जा सकता है, फरवरी मार्च तथा जून जुलाई में। एक बार में खेत की बुआई के लिए 1 एकड़ में कम से कम 1.5 से 2 केजी बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान साथियों, भिंडी की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन भिंडी की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त बलुई दोमट मिट्टी को माना जाता है। किसान साथियों, खेत में जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की खेती के लिए pH वैल्यू जो होता है वो 5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भिंडी का बीज कितने दिनों में अंकुरित होता है। किसान साथियों, जब आप भिंडी को खेत में पर्याप्त नमी के साथ लगाते हैं तो इस बीज को अंकुरित होने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। इसका समय कम या ज्यादा मौसम, बीज की गुणवत्ता, जमीन उपजाऊ शक्ति, बीज की गहराई आदि पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि भिंडी की बुआई कैसे करें। किसान साथियों, गर्मी में भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 फीट की होनी चाहिए एवं पौधों से पौधों की दूरी 1 फीट की होनी चाहिए। बीज की बुआई जो है वो 2 से 3 सेमी गहरे करने चाहिए। बरसात के मौसम में भिंडी की बुआई जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में ही बीज की बुआई कर देनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों को जो है मैंकोजेब कार्बेंडाजिम में बीज की मात्रा के अनुसार मिला देना चाहिए। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें। किसान साथियों, भिंडी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना चाहिए। भिंडी की अधिक उपज देने वाली वैरायटी में एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका है, नव्या है। इसके साथ ही नामधारी कंपनी की NS 867 है, NS 7772 है, महिको है, अंकुर 221, सिजेंटा का OH 102, OH 517 है। इसी तरह की मार्केट में आपको बहुत हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएंगी। किसान भाइयों, इन किस्मों का उत्पादन कर किसान साथियों आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और मार्केट में अच्छी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं भिंडी में लगने वाले खरपतवार और सिंचाई के बारे में। किसान साथियों, भिंडी के पौधे में होने वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई का काम अवश्य करना चाहिए। इससे जो है भिंडी के खेत में भुनगा, माहो, मच्छर, सफेद मक्खी आदि नहीं लगते हैं। किसान साथियों, भिंडी के विकास के लिए भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी लगनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई के लिए। किसान साथियों, गर्मियों में जो है 4 से 5 दिन पर सिंचाई अवश्य करना चाहिए और बरसात के मौसम में तो भाइयों बारिश समय समय पे होती रहती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि आप बारिश नहीं हुई है तो सिंचाई करें। बारिश का मौसम दिख रहा हो कि बारिश होने वाली है तो उस समय सिंचाई मत करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो भिंडी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसमें खाद कब कब डालें। किसान भाइयों, आप खेत की तैयारी जब कर रहे हो
तो उसी समय आपको लगभग 8 से 10 टन पर एकड़ के लिए गोबर की खाद डालनी चाहिए। जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 50 किलो DAP डाई अमोनिया फास्फेट, 40 किलो पोटास और 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट जरूर डालें। जिंक सल्फेट खेत की मात्रा के अनुसार डालें। यदि खेत में जिंक की कमी है तभी डालें, अन्यथा 5 से 6 किलो ही जिंक को आप डाल करके खेत की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब पौधा 20 से 22 दिन का हो जाता है तो वह विकास करने की स्थिति में पहुंच जाता है। उस समय भिंडी को 3 चीज की बहुत ही जरूरी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके लिए आपको 1.5 से 2 किलो NPK 19-19-19 लाइए। यह पूरी तरह से पानी में घुलनशील खाद है। इसे पानी में मिला करके अपनी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए किसान भाइयों। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपका पौधा जो है, भिंडी का पौधा है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेजी से विकास भी करेगा। किसान भाइयों, जैसे ही आपका पौधा 30 से 32 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और अपने खेत में डाल देना है। हाथ से छिड़काव करना है किसान भाइयों, जिससे कि पौधा अच्छी तरीके से विकास करेगा और उसमें कल्ले भी अच्छी मात्रा में आएंगे। जब पौधा 40 दिन का हो जाए और फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय किसान भाइयों आपको 05234 1 से 1.5 किलो लाना है और पानी में मिला करके उचित मात्रा में किसान भाइयों अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। इससे फल फूल अच्छी तरह से आएंगे और फूल नहीं झड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि इसको भिंडी के लिए अगर आप खेती में भिंडी लगा रहे हैं तो इस पर एक और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि भिंडी में कौन कौन से रोग लगते हैं। किसान साथियों, भिंडी में ज्यादातर येलो वेन मोजाइक वायरस, चुरुडिल आसिता, हरा तेला, सफेद मक्खी, फल छेदक कीट, रेड स्पाइटर माइट इत्यादि प्रकार के रोग लगते हैं। किसान भाइयों, अब आप कहेंगे किसान भाइयों कि येलो वेन मोजाइक वायरस क्या है? किसान भाइयों, भिंडी को सबसे ज्यादा अगर हानि कोई पहुंचाता है, कोई बीमारी, तो वो यही है, येलो वेन मोजाइक वायरस। यह बहुत ही हानि पहुंचाती है फसलों को और बहुत ही खतरनाक विषाणु होते हैं इसके अंदर, जो सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। इस रोग के लगने से जो है किसान भाइयों, भिंडी की पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली होने लगती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8% ACL या एसिटामिप्रिड 20% SP की 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इसी तरह भिंडी की खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और मार्केट में अच्छी रेट भी मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा किसान भाइयों। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।